हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो अब आर्टिकल बहुत सारे पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग जो हमारा जापान का फुकुशिमा फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके बारे में ये सारे के सारे हमारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जापान है ना, आने वाले टाइम में हो सकता है 132 करोड़ वाटर, क्या नाम है, रेडियो एक्टिव वाटर जो है हमारे समुद्र में छोड़ेगा। रेडियो एक्टिव, अब सोचो रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है। रेडियो एक्टिव वो वाटर होता है जिसके अंदर बहुत सारे हमारे केमिकल होते हैं जो ह्यूमंस की हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग इसके अंदर पूरी बात चल रही है। अब जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें 132 करोड़ जो है रेडियो एक्टिव वाटर कैसे है, वहाँ पे इतना सारा रेडियो एक्टिव वाटर कैसे आया। और लाइक 132 करोड़ से आप समझ सकते हो कि कितने सारे बड़े बड़े टैंकर्स, ठीक है ना, फिलअप होंगे उस वाटर से, और उसको एक ही बार में क्या ना रिलीज कर दिया जाएगा समुद्र के अंदर। तो उससे कितनी सारी दिक्कत हो सकती है। अब जैसे आपको पता है, जहाँ पे हमारा जापान है वहीं पे नीचे हमारा चाइना पड़ जाता है, ऊपर रशिया पड़ जाता है। तो इन सारी कंट्रीज़ को ना इस चीज़ से बहुत दिक्कत हो रही है। और ये सारी है ना, रशिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, तो इन सबको ना बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ये सब मना कर रहे हैं इस चीज़ को कि नहीं, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का ना वाटर, इसको ये नहीं छोड़ने देंगे। और पता है इसके रिगार्डिंग ना बात काफ़ी टाइम से चल रही है कि क्या नाम है, जो जापान चाहता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पानी है ना, इसको समुद्र के अंदर छोड़ दे। बट अब जो ये रशिया वगैरह इसके ऊपर कंसर्न जो जता रहे हैं ना, इसके रिगार्डिंग हमारा जापान क्या कह रहा है, जापान कह रहा है कि ये पहले उस पानी को ट्रीट करेंगे, उसे ट्रीट करेंगे, उसमें से जितने रेडियो एक्टिव होंगे उसे निकालने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके बाद जो पानी है ना, उस पानी को क्या है समुद्र के अंदर छोड़ेंगे। तो इसके अंदर इसके बारे में बात चल रही है। और इसको है ना, इसके अंदर कहा गया है कि इसे अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है, इसे अप्रूवल मिल गया है कि ये मतलब जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये हमारा ओकुमा सिटी में है, जापान के अंदर। इसको अप्रूवल मिल गया है कि ये जापान का पानी, मतलब जो पानी है ना, इसको समुद्र में छोड़ सकता है। अब इसके बारे में ये सारी चीज़ें क्यों आए, कंसर्न का टॉपिक क्यों है, क्यों रशिया को इतना कंसर्न है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जितना पानी स्टोर्ड है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल है। इसके लिए जो रेडियो एक्टिव केमिकल होते हैं जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से आते हैं, इसके वजह से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि आने वाले टाइम में ह्यूमन हेल्थ को बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें 132 करोड़ लीटर जो पानी है ये हमारा 2011 से है। 2011, 11 मार्च 2011 से। अब 11 मार्च 2011 का ऐसा क्या बड़ा इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पे है। तो 11 मार्च 2011 को क्या हुआ था कि एक है ना सुनामी आई थी। मतलब उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था कि जापान में होन्सू तट, जो होन्सू तट है उस पे, ठीक है, मैं पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। हाँ, ये यहाँ पे ओकुमा पे होन्सू तट है, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। यहाँ पे है ना बहुत सारे भूकंप आए थे, और कहा जा रहा है 9 पॉइंट मैग्नीट्यूड के, 9.1 जो तीव्रता का जो भूकंप होते हैं ना, वो भूकंप देखे गए थे, जिससे क्या है सुनामी आई थी। ठीक है, जिसे सुनामी आई थी। सुनामी आने के बाद क्या हुआ था कि एक ही दम से सुनामी आई। सुनामी के आने के बाद क्या था, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर है ना, उसको स्टॉप कर दिया गया था। ठीक है, सुनामी जैसे ही आ गई ना, उसके बाद उसको स्टॉप कर दिया गया था, क्योंकि इसी के पास तो था ये। उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टॉप किया। उसको स्टॉप करने के बाद सडनली क्या हुआ था कि अब स्टॉप हो गया, तो उसके अंदर बहुत गर्मी होती है, बहुत हीट होती है। तो उसके लिए क्या जनरेटर वगैरह चला दिए गए थे कि जनरेटर से क्या करेंगे, उसको कूल कर देंगे, उस रिएक्टर को हम वो लोग ठंडा कर देंगे, जिसे हम इमरजेंसी जनरेटर बोलते हैं। वो जनरेटर वहाँ पे चला रहे थे। पर क्या हुआ था कि एक ही दम से सडनली क्या है, उसमें ना बहुत सारा पानी एंटर कर दिया था कि 14 मीटर ऊपर तक क्या ना पानी भर गया था। वाटर ने एंटर कर लिया था, जो जनरेटर चलाना था वो काम तो हो नहीं पाया था। तो उससे क्या हुआ, जनरेटर हमारा स्टॉप हो गया था। अब जनरेटर स्टॉप होने के बाद क्या हुआ था, जो रिएक्टर है ना, रिएक्टर्स ने मेल्टिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, जो वहाँ पे रिएक्टर थे वो मेल्ट हो गए थे, जिन्हें कूल करना था वो मेल्ट हो गए। मेल्ट होने के बाद क्या हुआ, एकदम से एक बहुत बड़ा हमारा एक्सप्लोजन देखने को मिला था। ठीक है, एक बड़ा सा धमाका वहाँ पे हुआ था। वो धमाका होने के बाद था, जो वहाँ पे पानी था ना, वहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूल रिलीज हो गया था। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूल आपको पता है यूरेनियम वगैरह इसमें होता है, सारी चीज़ होता है। न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पे रिलीज हो गया था, तो पानी के अंदर वो सारा मिक्स हो गया था। और उसके बाद से यह जापान ने उसको स्टोर करके रख रखा है। तो ये पूरी कहानी के चक्कर में क्या है, उस पानी के अंदर इतना सारा क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके बाद क्या नाम है, उसको बंद कर दिया गया था। और उस टाइम से जापान कह रहा है कि जापान उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को क्या ना बंद करना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है। बट क्यों, वो जो वाटर है ना
132 करोड़ जो वोटर है उसको कहाँ वो रिलीज़ करे, उसी की बात तो ये बंद कर पाएगा, क्योंकि वो जगह भी यूज़ नहीं हो पा रही। तो बहुत सारे कंसर्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये मेंटेन कौन करता है? ये टैपको हमारी कंपनी है, ट्रीटी टैपको कंपनी इसको मेंटेन करती है, हमारी टैपको। ठीक है, जो हमारी कंपनी है वो इसको करते हैं। ये कह रही है कि जो यहाँ पे वोटर है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया, जो यहाँ का जो वोटर है ना उसको ट्रीट किया जाएगा और उसमें हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर दिया जाएगा। और इन्होंने आधे से ज़्यादा इनको कर लिया है, बट क्या नाम है, इनको ये दोबारा से उसको ट्रीट करके करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रीट करके टैंकर्स में भर के रख रखा है। अब वो टैंकर आप लगा सकते हो कि जो ओलंपिक में आपने स्विमिंग पूल वगैरह देखा है ना, तो उससे भी बड़ा जो टैंकर होते हैं ना वो सारे टैंकर हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या नाम है, कह रहे हैं कि उसको ऑलरेडी ट्रीट कर दिया, बट उसको और भी करेंगे। तो बट उसके बाद ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात यहाँ पे आ रही है। क्यों कंसर्न की बात आ रही है? जैसा आपको पता है कि वोटर के अंदर क्या है, यूरेनियम तो है। ठीक है, यूरेनियम के साथ साथ वोटर के अंदर हमारा क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक सेकेंड, उस वोटर के अंदर जो 132 करोड़ वोटर है ना, उसके अंदर हमारा ट्राइट्रियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ट्राइट्रियम कहा जाता है कि इसको हम वाटर से हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ये वाटर के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाता है, और इसमें कहा जाता है कि ये जो ट्राइट्रियम होता है बॉडी को इफेक्ट नहीं करता, ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट नहीं करता। बट अगर जैसे हम आर्सेनिक की बात करते हैं, ठीक है, आर्सेनिक जो होता है इन्वायरमेंट में आता है, पर्सन अगर उसको क्रॉनिकली मतलब धीरे धीरे भी उसको कंज्यूम कर रहा है तो आर्सेनिक बहुत गंदा इफेक्ट कर सकता है। वैसे ही ट्राइटेनियम से अगर ह्यूमन होता है बहुत ज़्यादा क्लोजली कांटेक्ट में आएगा और काफ़ी टाइम तक रहेगा, और बॉडी के अंदर बहुत हाई अमाउंट में अगर ट्राइटेनियम जमा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हमारा कैंसर क्रिएट करेगा। ठीक है, पर्सन को कैंसर होने की संभावना, तो इसके बारे में बात चल रही है। ठीक है, इसी के लिए जो ये हमारी यूनाइटेड नेशन है ना, उसने अप्रूव दे दिया है। ये जो वाटर रिलीज़ करना है ना, 102 रिलीज़ करने के लिए ही अप्रूव मिल गया, जो यूनाइटेड नेशन है इसने हमें इसको अप्रूवल दे दिया है। तो इसके रिगार्डिंग ये सारे कंसर्न हो रहे हैं। अब हमारी एक तो यूएनए इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, और उसके साथ साथ एक हमारी आती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी होती है वो काम करती है, ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वाटर को चेक करेगी। तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक मिशन जो हमारी एनर्जी एजेंसी है वो यहाँ पे जाएगी जापान में, और ये जापान में जाकर उस वाटर को चेक करेगी कि कितना उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कितने नहीं है, कितना इसको क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो ये डिज़ास्टर की यहाँ पे बात चल रही है। अब इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे डिज़ास्टर आपने सुने होंगे। एक हमारे चेरनोबिल जो डिज़ास्टर है, ठीक है, चेरनोबिल डिज़ास्टर, ये हमारा कितना बड़ा डिज़ास्टर था। ठीक है, ये हमारा 1986 में हुआ था। ये हमारा यूक्रेन के अंदर हुआ था। यूक्रेन में वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक ब्लास्ट हो गया था, जिसकी वजह से ये चेरनोबिल डिज़ास्टर आया था। और उसके बाद वो जो एयर है हवा के अंदर कितनी घुल गई थी, और अब तक कहा जाता है कि देखी जाती है। इसके बाद एक हमारा 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट। ठीक है, अब ये 3 माइल एक्सीडेंट क्या है हमारा, ये हमारा 1972 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये हमारे यूएस के अंदर होता है, जिसके अंदर जो रिएक्टर्स है ना वो मेल्ट हो गए थे, जिसकी वजह से क्या है हमारी गैस रिलीज हो गई थी इन्वायरमेंट के अंदर। उससे क्या है बहुत सारे लोगों को इससे क्या है दिक्कत देखने को मिली थी। ठीक है, अब इसके यहाँ किस्टियम डिजास्टर है एक हमारा। ठीक है, किस्टियम डिजास्टर, ये डिज़ास्टर कहाँ पे हुआ था, ये हमारा 1950 में हुआ था। ये हमारा देखा गया था जो हमारा सोवियत यूनियन है वहाँ पे 1950 के टाइम पे तो हमारा सोवियत यूनियन था। अब आज के टाइम पे वो हमारा रशिया है, तो ये रशिया आप इसको काउंट करोगे। तो इसमें जो न्यूक्लियर वेस्टेज है ना, जो जिसमें न्यूक्लियर वेस्टेज रखे जाते हैं वो हमारा एक्सप्लोड हो गया था। न्यूक्लियर वेस्टेज के टैंक एक्सप्लोड हो गए थे। ठीक है, और उससे क्या है इन्वायरमेंट में ये सारी एयर फैल गई थी, जिससे क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला था। तो ये हमारे इसके अंदर पूरी की पूरी कहानी है। अब इसके साथ साथ आप एक और टर्म देख लो, जो अब मैं बार बार न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात कर रही हूँ, ये हमारे होते क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, ये एक तरह से इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। और क्या नाम है इसके अंदर न्यूक्लियर मिशन मतलब एटम्स वगैरह को स्प्लिट करके उसके बाद क्या नाम है उसको फिर से बहुत सारे स्मॉल एटम में उसको जोड़ दिया जाता है। फिर वही स्मॉल एटम क्या करते हैं टरबाइन की हेल्प कर, टरबाइन को क्या है उसको रोटेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो टरबाइन रोटेट होता है ना, तो उससे क्या होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
तो यही इसका हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन में हेल्प करता है, जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है। तो ये एक तरह से रिएक्टर पे ऊपर बात करें, जो रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पे हीट यूज़ होती है, फिर हीट जो होते हैं रिएक्टर जो लगे होते हैं वो पानी के बॉयल करता है, पानी बॉयल करके स्टीम बनता है, स्टील हेल्प करता है टरबाइन को फिर से जनरेट इलेक्ट्रिसिटी होती है। और उसके बाद जो वाटर होता है ना उसको चिल्ड कर दिया जाता है, जो वो पानी है मैंने कहा ना वो वाटर को चिल्ड कर देंगे, चिल्ड करने के बाद उसको बोला जाता है कूलिंग टावर। और वो कूलिंग टावर क्या होता है, दोबारा हम फर्दर उसको यूज़ कर सकते हैं, अगेन उस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ अभी मैंने आपको एक टर्म बताई थी, ठीक है, क्या टर्म बताई थी, IAME, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है ना, एजेंसी। तो ये क्या है, ये हमारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी क्या करती है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि बहुत अलग अलग जो कंट्रियाँ होते हैं उन सब की गवर्नमेंट मिलके एक साथ में वर्क करती है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करते हैं, जो कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो यूज़ कर रहे हैं ना, जो कंट्रियाँ यूज़ कर रही हैं उनको ना पीसफुली मैनर में करना होता है। तो ये एक तरह से पीसफुल मैनर है कि ये सारी न्यूक्लियर जो एनर्जी है, इसको कोई भी एटॉमिक एनर्जी है, इनको कोई भी मतलब मिलिट्री पर्पज से यूज़ नहीं करेगा, जिससे क्या है ये मेंटेन करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। ठीक है, अब IAEA 1957 में ये हमारा हुआ था। इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पे, ये वियना में देखा जाता है। ठीक है, वियना कहाँ पे, हमारा ऑस्ट्रिया। अब ये एक तरह से ये बहुत सारी पब्लिश करता है रिपोर्ट, जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली उनको दी जाती है। और मतलब इसके अंदर 2015 में इसको ना नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पीस वगैरह मेंटेन करके चल रहा था। तो यही पूरा जो जापान के अंदर ना 132 करोड़ जो पानी है उसके बारे में कहानी थी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू।